देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज, चीन पर अमेरिका का एक और बड़ा हमला। भारत में घुसपैठ कर परखना चाहता था चीन कि अमेरिका सोचता क्या है, अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होती है, ये चीन देखना चाहता था। ये यूएस कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, चीन के खिलाफ लोकतांत्रिक देश एकजुट हो जाएं, ये सही समय। चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ अमेरिका ने एक बार फिर से हमला बोला है और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन की हरकतों को रोकने के लिए अब अमेरिका लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन बनाने पर विचार कर रहा है। 100 सेकंड में ये पूरी खबर देखिए। चीन के खिलाफ तेज हुई मोर्चाबंदी, ड्रैगन के खिलाफ अमेरिका ने कसी कमर, चीन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार। चीन की ग्लोबल घेराबंदी बढ़ रही है, चीन घिर रहा है, ड्रैगन डर रहा है, तभी तो सन की जिनपिंग की बौखलाहट बढ़ गई है। चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ अमेरिका ने एक बार फिर हमला बोला है। बीजिंग में बैठे लाल सुल्तान को ये अमेरिका का सीधा मैसेज है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने धूर्त, पाखंडी, धोखेबाज और छल कपट वाले चीन पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ कर ये जानना चाहता था कि उसके इस हरकत के खिलाफ दूसरे देश खड़े होंगे या फिर नहीं। पोम्पियो ने कहा कि चीन की हरकतों को रोकने के लिए अब अमेरिका लोकतांत्रिक देशों गठबंधन बनाने पर विचार कर रहा है। पोम्पियो ने कहा, हम दुनिया के देशों से ये नहीं कह रहे कि वो चीन और अमेरिका में किसी एक को चुने, बल्कि वो स्वतंत्रता और अत्याचार के बीच किसी एक को चुने। ड्रैगन अब ये जान ले कि उसके नापाक इरादों के खिलाफ पूरी दुनिया में बिगुल बच चुका है। एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री का ये बयान है तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कह दिया कि वो चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ड्रैगन ने जो जाल डाला था उसमें वो खुद फंस गया है और अब चीन की हर चाल का उसे जवाब मिलेगा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में सियासी संकट के बीच एक नया टर्न देखने को मिल रहा है। विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट तो किया गया। गहलोत के 6 मंत्री और 5 विधायक शिफ्टिंग के दौरान लापता हो गए। जैसलमेर भेजे गए विधायकों में 11 विधायक ऐसे हैं जो कि लापता हैं, जिसमें 6 मंत्री हैं, 5 विधायक हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि वो निकले तो लेकिन जैसलमेर पहुंचे नहीं, और ये 11 के बारे में कोई जानकारी नहीं। अशोक गहलोत के 11 विधायक लापता। वाकई इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद सवाल यही उठता है कि अब अशोक गहलोत की सरकार आखिर कैसे बचेगी। राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे में एक और नया मोड़ आ गया है। सीएम गहलोत खेमे के जिन विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किया गया, उनमें से 11 विधायक लापता बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गहलोत सरकार के 6 मंत्री और 5 विधायक अब तक जैसलमेर नहीं पहुंचे हैं। इस खबर के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। गहलोत ने रणभूमि भले ही बदल दी हो, लेकिन अब 11 विधायकों के लापता होने की यह खबर गहलोत खेमे में हड़कंप मचाने वाली है। दूसरी तरफ जयपुर से जैसलमेर शिफ्टिंग के दौरान विधायकों की जो संख्या सामने आई है, उसने भी गहलोत गुट के अब तक के दावों की पोल खोलकर रख दी। इससे पहले गहलोत खेमे की ओर से कभी 109 तो कभी 104 और कभी 101 से ज्यादा विधायकों के साथ होने की बात कही जा रही थी, लेकिन विधायकों की शिफ्टिंग के दौरान नजारा दावों से उलट देखने को मिला। जैसलमेर शिफ्टिंग के दौरान केवल 97 विधायक नजर आए। ये बताया जा रहा है कि जयपुर से जैसलमेर के सफर में पहले हवाई जहाज में 54 विधायक चढ़े, दूसरे चार्टर प्लेन में केवल 6 विधायक और तीसरे प्लेन में 37 विधायक रवाना हुए। विधायकों की शिफ्टिंग को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि हमारे विधायक जो कई दिनों से जयपुर में थे, उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। वहीं गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह को भी कटघरे में खड़ा किया। शाह पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि अमित शाह सोते जागते सरकार गिराने के बारे में ही सोचते हैं। स्त्री का डेमोक्रेसी बचाने के लिए चला के 10 करोड़ लोगों ने भाग लिया, तो आप सोच सकते हो कि किस रूप में लोग आगे आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस अभियान को आप लोग भी साथ दें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।